हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोग जीव विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान का शुभारंभ आज से शुरू हो जा रहा है और इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइएगा। साथ ही आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये कमेंट में डालिए। जिस टॉपिक पर आपको दिक्कत होगा उस टॉपिक पे वीडियो हम बना के डालेंगे। दूसरी बात, लॉकडाउन में घर में ही रहें, घर से बाहर न निकलें किसी भी हालत में। ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण है ये और तेजी से फैलने वाला है, स्थिति और खराब होने वाली है, सुधरने वाली नहीं है। खैर, आइए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। जीव विज्ञान का पहला पॉइंट है जैव प्रक्रम। ये पाठ का ही नाम है, जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस और पोषण को न्यूट्रिएशन। अभी इस चीज को हम बाद में देखेंगे, पहले जैव प्रक्रम को देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जीवन को जीने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। हर व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति हो या जंतु हो, हर सजीव को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती है जिसको जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे भोजन ग्रहण करना, खून का परिवहन इधर से उधर पूरे शरीर में, श्वसन सांस लेना छोड़ना, इसके अलावे भी ऊर्जा का निर्माण या उत्सर्जन, रोज हम लोग कुछ ना कुछ हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ये सारी क्रियाएं, ये जैविक क्रियाएं हैं, जैव क्रियाएं हैं जो कि नहीं किया जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम जीवित नहीं रहेंगे। जीवन जीने के लिए कुछ क्रियाओं का होना आवश्यक है, कुछ क्रियाओं का करना आवश्यक है, जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अगर साइंस की भाषा में बोले कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं तो कहेंगे कि वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों का अनुरक्षण अर्थात जीव जीवित रहते हैं, वो बचते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाते हैं। या आप दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि सजीवों को जीवित रहने के लिए जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यह आवश्यक प्रक्रियाएं क्या है? तो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस की ये प्रक्रियाएं हैं। पहला पोषण, जिस पर हम विस्तार से बताएंगे। दूसरा है श्वसन, ये जैव प्रक्रिया है, ये इंसान न करे तो जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। श्वसन ना करें तो मर जाएंगे। परिवहन, ये भी ना हो तो खत्म। उत्सर्जन, यह भी ना हो तो खत्म। जनन, यह ना हो तो खत्म नहीं होंगे। यह जैव प्रक्रम है, लेकिन इसके ना करने से इंसान मरता नहीं है। तो आइए अब एक एक पॉइंट को विस्तार से देखते हैं। पोषण, अब देखिए पोषण के बारे में। पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। पोषण क्या है? खाना खाना पोषण नहीं है। खाना खा लिए, ईटिंग है, वो खाना खाए हैं, पोषण उससे नहीं कहते हैं। खाना खाना और पोषण में थोड़ा अंतर है। पोषण क्या है? तो खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा इत्यादि का शरीर में उपयोग होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए कि पोषण किसे कहते हैं, तो वह विधि जिनसे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। खाना खाना पोषण है, लेकिन सिर्फ खाना खाना ही नहीं, खाना खाने से पोषण होता है। कब? जब उससे उपस्थित जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर में उपयोग आते हैं। जैसे हमारा वृद्धि होता है, हम लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं, खून बनता है, कोशिकाएं का निर्माण होता है। ये सारी क्रियाएं पोषक तत्व से ही होती है। तो वृद्धि और विकास, शरीर की वृद्धि और विकास पोषक तत्वों को प्राप्त करके हम करते हैं, इसे ही हम पोषण कहते हैं। अब पोषण कितने प्रकार के? पोषण दो प्रकार के। यहाँ देखिए, इसमें एक पॉइंट आया है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। तो ये पोषक तत्व कौन कौन है? पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, कहां से मिलता है? चावल से। विटामिन कहां से मिलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। प्रोटीन दाल से, वसा तेल युक्त चीजों से, वो पोषक तत्व है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। पहला स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक स्वपोषण क्या है? तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले, अर्थात शरीर में ही वो अपना खाना बना लेता हो, बाहर ना बनाता हो। जैसे पेड़ पौधे हैं, नीलहरित शैवाल है, पेड़ पौधे खाना नहीं बनाते, वो अपने अंदर ही स्वयं भोजन संश्लेषित कर लेते हैं। वो किसी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है, उनको गेहूं चावल आटा नहीं चाहिए।
वो सूर्य की प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। इस पर हम विस्तार से आएंगे। अभी नॉर्मल परिभाषा देखिए कि वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है, और ऐसे जीव को स्वपोषी कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल। दूसरा है परपोषण, हेट्रोट्रॉफिज्म। हेट्रोट्रॉफिज्म यह क्या है? तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर या पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरे जीव जंतु पर या पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। जैसे गाय भोजन पेट में नहीं बनाती, बाहर से खाती है। भैंस, जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु ले लो। आप बताओ मानव क्या है? मनुष्य स्वपोषी है कि परपोषी? आप बताइए, कमेंट में नीचे लिखिए, मनुष्य स्वपोषी है कि परपोषी? अब परपोषण के भी प्रकार पर हम ध्यान देंगे। परपोषण कितने प्रकार के? तो परपोषण 3 प्रकार के। परपोषण 3 प्रकार के। स्वपोषण के बारे में विस्तार से आगे चलेंगे जब हम प्रकाश संश्लेषण बताएंगे तब। यहां परपोषण 3 प्रकार के। मृत जीवी पोषण में क्या होता है? तो इस पोषण में जीव मृत जीव जंतुओं से या मृत पदार्थों से कार्बनिक रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कोई जीव जंतु मर गया, उसमें कीड़े पड़ गए, तो वो कीड़ा उस जीव जंतु को खा जाता है। आप देखे होंगे कई को जीव जंतु मरता है, सियार, कुत्ता, कौआ मर जाता है। अब मरने के 2-4-10 दिन बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और वही कीड़े ये कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, उसको खा जाएंगे, और उसके बाद कुछ दिन बाद वो लापता हो जाएगा। तो मृत जीव जंतुओं से कुछ वैसे इस पोषण में जीव अपना भोजन मृत जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। परजीवी पोषण क्या है? तो इस पोषण में जीव किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। अर्थात ये अपना खाना नहीं बनाएगा, किसी दूसरे का बनाया हुआ खाना खा जाएगा। जैसे पौधे में अमरबेल को आप अमरबेल देखे होंगे गाछ पे, पेड़ पे ऐसे एक उसका टहनी बिक दिया जाए तो पूरा पेड़ पे छा जाता है। उसका कोई जड़ नहीं होता है, पूरा पेड़ पे वो फैला रहता है, और वो पेड़ जब अपना भोजन बनाएगा उस भोजन को वो खा जाता है। चाहे जंतु में आ जाइए तो गोल कृमि, हुकवर्म, एंटीअमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी, या कवक में जीवाणु हो गया, कवक या जीवाणु, ये सब ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करते, दूसरे का बनाया हुआ भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खा जाते हैं। तो ये परजीवी हुए। प्राणी संपोषण क्या है? तो प्राणी संपोषण में इस पोषण में जीव अपना भोजन सजीवों के भोजन करने की विधि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे ठोस रूप में हो चाहे तरल रूप में हो। जैसे सजीव भोजन ग्रहण करते हैं या जीव जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, उस विधि से ये भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मुंह से खाना या किसी का भोजन जैसे तरीका से खाना, जैसे अब मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, ये प्राणी संपोषण में आएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी संपोषी है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो अमरबेल ज्यादा करके पूछा जाता है। परजीवी में भी ये प्राणी संपोषी, मेढक, मनुष्य, कुत्ता, मृत जीवी पोषण, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये 3 हुए। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए क्या दिक्कत है। अगला वीडियो इससे तगड़ा बनने वाला है, वेट कीजिए कल।